बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले जितने मेरे तलबा हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको दिल की अथाह गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई चीज़ लेकर आपके सामने हुए हैं, ठीक है। वो बताने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को बजा दें ताकि मेरी हर वीडियो उन तक पहुँच सके। आज उस चीज़ को लेके आया हूँ जिसकी वजह से बहुत से तालिब इल्म जो है ना वो परेशानी का शिकार होते हैं। वो जो मेथड है वो क्या है कि हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड पेपर, कि हम बोर्ड के पेपर को हल किस तरह से कर सकते हैं। बाज़ स्टूडेंट की तैयारी अच्छी होती है लेकिन क्या होता है कि पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड उनको नहीं आता, जिसकी वजह से उसके मार्क्स जो है वो कम रह जाते हैं। पेपर अटेम्प्ट करने के मेथड होते हैं, अगर उन मेथड को हम फॉलो करेंगे तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे और हमारी परफॉर्मेंस के अंदर भी बेहतरी आएगी। अब वो मेथड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि बोर्ड के पेपर के अंदर आपको मिलती है बबल शीट। बबल शीट को फिल किस तरह से किया जाता है, उसको आप सॉल्व किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बबल शीट है। बबल शीट के अंदर जो है वो एमसीक्यूज दिए होते हैं। पहला एमसीक्यूज है, उसका आंसर ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। इस तरह एमसीक्यूज हमारे पास 2 है, उसका आंसर ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अमूमन हम जब क्लास वगैरह में टेस्ट करते हैं तो जो एमसीक्यूज होते हैं उनको हम शीट के ऊपर ही उसका आंसर लगा देते हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर ये पैटर्न बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आपको एक एमसीक्यूज टाइप शीट दी जाएगी, वो जब शीट आपको मिलती है तो साथ की आपको बबल शीट भी दी जाती है। मसलन हमारे पास एक एमसीक्यू शीट है, एमसीक्यूज में हमारे पास एमसीक्यूज है एक, उसका ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी है। अब बेटा आपने क्या करना है कि उस जो आपको एमसीक्यू शीट दी जाती है ना, उसको आपने बबल फिल नहीं करना, आपने बबल फिल करना है बबल शीट का। बबल शीट का फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास एक एमसीक्यूज है जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है। तो आपने बी का बबल इधर फिल नहीं करना, बल्कि आपको जो साथ में बबल शीट दी जाएगी उसमें बबल फिल करना है। और कौन सा फिल करना है आपने? बी वाला। और बबल फिल करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि बबल फिल करने के लिए जो आपने बॉल पॉइंट या इंक इस्तेमाल करनी है वो या तो ब्लू कलर की होनी चाहिए या फिर आपकी ब्लैक कलर की होनी चाहिए। इन दोनों कलर के अलावा कोई आपकी इंक नहीं होनी चाहिए। और कोशिश ये करनी है कि जब आपने बबल फिल करनी है तो बबल फिल करते वक्त आपने बबल के अंदर जो स्याही जो हमने भरनी है बॉल पॉइंट से या मार्कर से, तो कोशिश ये करनी है कि वो स्याही बबल से बाहर ना निकलने पाए। उससे क्या होता है, बोर्ड वाले पर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, बोर्ड वाले को वो चीज अच्छी नहीं लगती। इसलिए कोशिश किया करें कि जब आपने बबल फिल करनी है तो आप मार्कर का इस्तेमाल हरगिज ना करें, पेन का इस्तेमाल हरगिज ना करें। आपने इस्तेमाल करना है बॉल पॉइंट का। बॉल पॉइंट का आपने इस्तेमाल करना है ताकि उस बॉल पॉइंट से आप वो बबल फिल करें और आपकी स्याही जो है वो बाहर ना फैले। दूसरे नंबर पर बेटा सवाल आ गया बबल शीट का था। अब बेटा सवाल आता है रीड द एमसीक्यू पेपर। ठीक है, आपने एमसीक्यू पेपर को रीड करना है पहले। बाज का ये होता है कि हमें एमसीक्यू सारे आते हैं, हम जोश में आ जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें एमसीक्यू सारे आते हैं, फटाफट हम निशान लगाने की कोशिश करते हैं। और निशान हम क्या करते हैं, जिसका ए ऑप्शन होता है उसका सी लगा देते हैं और किसका सी होता है उसका हम
ए लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जवाब गलत हो जाते हैं। एक्साइटमेंट में आकर, खुशी की हालत में हम ये कर बैठते हैं। लेकिन आपने जब भी एमसीक्यूज वाली शीट को लेना है, उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। पढ़ने के बाद बड़ी सोच समझ के साथ रिलैक्स होके आपने उस पर निशान लगाने हैं। तीसरी बात, जो हमारे पास इनिशाइया शीट आती है, हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर आता है, उसको आपने लेना है पेपर को, और पेपर को बड़े तहम्मुल के साथ कम से कम 2 मरतबा आपने 3 मरतबा आपने पढ़ना है, और आपने माइंड सेट बना लेना है। माइंड सेट का मतलब मैं आपको बताता हूं। जिस तरह मैं यहां से घर से निकलता हूं, मैंने लाहौर जाना है, तो मैं घर से एक माइंड सेट बना के निकलूंगा कि अगर मैं इस टाइम घर से निकलूं तो फलां टाइम मैं बस अड्डे पर पहुंच जाऊंगा, फलां टाइम मैं लाहौर में हूंगा, फलां टाइम मैं फलां से मिलूंगा, और फलां टाइम फिर मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये एक माइंड सेट होता है हमारे ज़हन में। इस तरह पेपर करने का भी एक माइंड सेट होता है। जब हमने सब्जेक्टिव पेपर लेना है तो आपने उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसमें देखना है कि हमें कौन सा सवाल सबसे अच्छा आता है। मसलन जो एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन होता है 1, क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यू का, और क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। वो टोटल होते हैं 8, जिसमें से आपने 5 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब इनको अटेम्प्ट करने का मकसद क्या होता है? इसके पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 पार्ट, 7 पार्ट और 8 पार्ट होते हैं। इन 8 पार्ट में से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बाकी 3 आपके लिए चॉइस में होते हैं। तो आपने करना किस तरह से है? आपने तरतीब वाइज चलना है। आगे क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें भी 8 क्वेश्चन होते हैं और आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब क्वेश्चन लिखते वक्त आपने इस बात को गौर से समझना है कि जिस सवाल का हम पोर्शन लिख रहे हैं, पार्ट लिख रहे हैं, उसी सवाल को हमने पहले हल करना है। ये नहीं कि आपने एक पार्ट उठाया क्वेश्चन नंबर 2 का, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 का आपने पार्ट उठा लिया। इससे तरतीब क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, और आप एग्जामिनर को कंफ्यूज कर दोगे, जो चेक करने वाला होता है। और जब वो चेक करने वाला कंफ्यूज होगा तो ऑटोमेटिकली आप वो कंफ्यूज होकर नंबर भी कम दे सकता है। इसलिए आपने तरतीब वाइज चलना है। क्या चलना है? तरतीब वाइज। क्वेश्चन नंबर 2 के आपने 5 सवाल हल करने हैं, लेकिन इसमें आपने ये तरतीब भी देखनी कि पहले मैं पहला ही करूं। अगर आपको तीसरा पार्ट अच्छे से आता है तो आपने तीसरा कर लेना है, अगर आपको चौथा आता है तो आपने चौथा कर लेना है। इस तरह तो बेतरतीबी चल जाती है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आप थर्ड पार्ट करते हो, तो इससे वो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा, और कंफ्यूज नहीं करना हमने पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पकड़ना है, उसके हमने 5 पॉइंट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं। और एक बात और कि आपने सवाल नहीं लिखना, एक डिजाइनिंग में आपको सिखाता हूं, उस थोड़ा सा पेपर आपका ब्यूटीफुल लगेगा। ये डिजाइनिंग आपने हर पोर्शन शुरू करने से पहले बना लेनी है, और जो नंबर का क्वेश्चन आपने हल करना है उस नंबर को आपने इसके अंदर लिख देना है। वही लिखना नंबर, ये नहीं कि अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 दे दो ना। जो बोर्ड के क्वेश्चन के पार्ट का नंबर होगा वही नंबर आपने इधर लिखना है। फिर जब पहला सवाल मुकम्मल हो जाएगा तो फिर सेकंड सवाल से पहले भी आपने कुछ कलरफुल डिजाइनिंग बना लेनी है, और आगे आपने पेपर का नेक्स्ट पार्ट करना है, ताकि आपका पेपर एक खूबसूरत अंदाज में सॉल्व हो सके, उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए।
यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके हल हो गए। और एक मेरी बेटा बात लाजमी याद रखनी है कि जब आप पेपर करने लगोगे तो आपने जो सवाल आपको सबसे पहले आता है वो आपने पहले हल करना है, जो उसके बाद थोड़ा आपको कम आता है वो उसके बाद हल करना है। लेकिन आपने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने इस क्वेश्चन की हेडिंग देनी है। अगर उस क्वेश्चन के अंदर कोई फार्मूला आता है तो वो फार्मूला लिख दें, कोई डायग्राम आती है तो वो डायग्राम बना दें, लेकिन सवाल छोड़ के आपने नहीं आना। इसके बाद एक और अहम बात, जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, जो हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, उसमें बेटा 3 सवाल दिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 से बेटा आपका सब्जेक्टिव शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 होता है एंड क्वेश्चन नंबर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के भी ए और बी पार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के भी ए और बी पार्ट होते हैं। अब आपने इस तरह से नहीं करना, अगर क्वेश्चन नंबर 5 का आपने ए पार्ट किया है तो आप क्वेश्चन नंबर 7 का भी उसके साथ ए पार्ट कर दो, इससे आपको नंबर हरकत नहीं मिलेंगे। जो आपने सवाल लेना है उसके आपने दोनों पार्ट करने हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और निशाइया यानी सब्जेक्टिव पेपर के अंदर अगर कोई डायग्राम आ जाती है तो आपने डायग्राम मस्त बनानी है, क्योंकि डायग्राम का असर चेक करने वाले पर बहुत पड़ता है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो उसके चेक करने पर असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा और मे भी वो आपके नंबर भी काट ले। इसलिए आपने डायग्राम लाजमी बनानी है पेपर के अंदर। उसके लिए आप लेड पेंसिल साथ ले जाएं, लेड पेंसिल से खूबसूरत डायग्राम बनाएं, उसको ड्रा करें और अच्छे तरीके से उसको हल करें पेपर को। और एक मेरा बेटा और बात ध्यान रखनी है कि आपने टू द पॉइंट जवाब लिखना है। ये नहीं कि उसने पूछा रेस्पिरेशन हो और आप वहां पर ब्रीथिंग लिख के आ जाओ, या पूछा उसने ब्रीथिंग हो और आप रेस्पिरेशन लिख के आ जाओ, इससे भी उस पर बुरा असर पड़ेगा, वो आपके नंबर काट सकता है। इसलिए मेरा बेटा टू द पॉइंट रहना है, मतलब के मुताबिक लिखना है। डायग्राम अगर आई है, डायग्राम आपने बनानी है और अच्छे तरीके से सवाल को हल करना है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। आइंदा भी मैं फिर बता रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन लोगों ने नहीं किया है साथ मौजूद बेल आइकन को बजा दें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल होती रहेंगी आपको इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।